कोई ऐसा मैं मिसाल नहीं दे सकती कि जहां पर हमने इत्मीनान का सांस लिया हो एक इंसानी हकूक के नज़रिए से कि हाँ ये एक ड्यू प्रोसेस और फेयर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को चलाएगा। इससे पहले भी एहतसाब के कवानीन आए, उनके तहत क्या क्या हुआ ये मुझे ख्याल में मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख बताती है, आगे भी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि एनआरओ ख़त्म करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। मामला को आगे चलाएं, नहीं मामला को आगे ना चलाएं। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर केसेस बनाना, इस चीज़ के ऊपर आप कमीशंस बनाएं या किसी किस्म की कोई इंस्टीट्यूशनल कायम करें इंस्टीट्यूशन कि लोगों की थोड़ी सी इसमें जान बचे। आखिर जिन लोगों ने सियासत करनी है वो सारा वक्त अपने खिलाफ केसेस करते रहे। दूसरा, वी वांट टू नो द ट्रूथ। देखिए रेकन्सिलिएशन की बात करते हैं, सबने रेकन्सिलिएशन की बात की, ट्रूथ कम्स बिफोर रेकन्सिलिएशन। आप सच सच बता दें, फिर हम देखते हैं। ये साउथ अफ्रीका में जब हुआ था, ये कोई रेकन्सिलिएशन सिर्फ नहीं हुई थी, ट्रूथ आया था और वो कंडीशन थी माफी की। जी ना बीबी, इस पे आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि बात ये है कि ये मुफाहमती अमल तो चलना चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद जो है सच पे होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है? लेकिन चौधरी साहब उन्होंने एक और बात भी की है बड़ी इंपॉर्टेंट। उनका ये कहना है कि सिस्टम गैर मुस्तहकम नहीं होने जा रहा, जबकि आपने शुरू में एक इशारा किया था कि हालात अब एक नया रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। तो आप बताएं कि वो हालात का नया रुख क्या होगा और क्या वाकईतन कुछ फोर्सेस हैं जो गैर सिस्टम को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं? पहली बात तो ये है कि हम इस एनआरओ की इस शद्दोमत से क्यों मुखालफत कर रहे हैं। असल में आप इस मुल्क की यानी माजी बईद की नहीं माजी करीब की भी अगर तारीख़ देखें और इस हुकूमत के बनने के बाद करप्शन के कितने कितने बड़े स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं देता। अदारा भी कोई नहीं है, देखना अदारा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ ना। देखें, हमने एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादियों के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए एक लाजवाल जद्दोजहद हुई है जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। कहते हैं कि मिस्र में हो रही है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक नॉन हिस्ट्री में जिस तरह की जद्दोजहद पाकिस्तान में पुरअमन हुई है अदलिया को बहाल करने की और आज़ाद अदलिया के लिए, वैसी नहीं है। अब तो हमारा आज़ाद हो चुकी। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया उसके आज़ाद होने की तरफ शुरुआत हो गई है। ये पहला बहुत बड़ा इनकलाब है। जो आप कहते हैं ना, कौन सा इदारा होगा जिसके सामने जाकर अगर मैं विक्टिमाइज हो रहा हूं तो कहां पर जाकर आप पेश होंगे, तो मैं आपको बता दिया ये है। क्यों हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपनी बात को कह रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं। हमने $1.5 बिलियन कैरी लूगर बिल के तहत लिया है। आपकी पार्लियामेंट के अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, जो रिपोर्ट ये कहता है कि 2008-2009 के माली साल के अंदर $1.5 बिलियन का पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा। किस वजह से? जो सेल परचेज हुई है यानी कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। कितना? $1.5 बिलियन। आप $1.5 बिलियन के एवज अपनी फौज के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज कर रहे हैं और वर्सेस देख लें करप्शन का हाल। आपका एक सरमायाकार ये कहता है कि मैं $1 बिलियन अकेला ही ला रहा हूं, लेकिन यहां पर उसके लिए रास्ता खुला हुआ नहीं है। चुनाचे हम एनआरओ इसकी इन मुशगाफियों में नहीं जाना चाहते। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को ये जो करप्शन का अजाब है, आपका कहना यह है कि मुश्किल बुनियादों पे करप्शन का जो अजाब है, हाँ, इसलिए हम चाहते हैं। और मैं नदीम असगर सईद साहब से माजरत से अर्ज करूं कि जी हमारा कोई हदफ सियासतदान नहीं है। हमारा हदफ रिटायर्ड जर्नैल हैं और वो लोग जो करप्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर थे। कभी हम इस रास्ते के ऊपर नहीं जाएंगे कि सबके लिए एक जैसा कानून ना बने। मैं दूसरी मिसाल, सरे महल था। आप कहते हैं ना, कैसे सरे महल पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने डिसोन किया, फिर ओन किया, उसको बेचा। इससे ज्यादा बड़ी मिसालें और हमारे सामने करप्शन की क्या होंगी। चुनाचे मैं ये अर्ज करता हूं कि कौम, और मैं आपको बिलाशुबा हमें भी बड़ी मोहब्बत है जमहूरी इदारों के साथ, जमहूरियत के साथ, लेकिन बहरहाल एक कौम भी है, एक रियासत भी है। थोड़ी सी इस पे बात करते हैं परवेज मलिक साहब से। चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी और मरकज़ में भी हुक्मरान रही, बात उनकी दुरुस्त है कि करप्शन के रुझानात को माजी के अंदर फ़रोग़ हासिल हुआ और यही वजह है कि लोगों का सियासत और अहले सियासत पर एतमाद उठता गया। मलिक साहब ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग करप्ट होते हैं उन्हें
पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर उनका एहतसाब करने की बजाय उन्हें भी रिलीफ फराहम कर दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें बड़े बड़े मुनासिब दे दिए जाते हैं। देखें, यही तो एक किसी चीज़ का टेस्ट है ना, कि आप किसी को कोई फैसिलिटी देते हैं या किसी को कोई लालच देते हैं और वो उस लालच में आकर आपके साथ वो मामलात को कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन में ले जाता है। अब सर कह देना तो बहुत मुश्किल है या आसान है, मैं समझता हूँ कि देखें कुछ पार्टीज़ हैं जिनका कुछ स्टेक है या नहीं इस गवर्नमेंट में। हमारा मुस्लिम लीग नवाज़ का माशाल्लाह स्टेक ये है कि हमारे 91 MNAs मौजूद हैं। हमारी पंजाब में नहीं, पंजाब ये भी है ना, प्लॉटों की प्रमोटों की सियासत तो होती रही है। ये तो पिछले 10-12 समझ साल रहे हैं के कि अंदर हम आप जद्दोजहद में आए हैं, सर, फिर इस चीज से आपने कुछ देखें, जो आपने कोई बात कर दी प्लॉटों की और वो हम उसको कंडेम करते हैं। हम नहीं कहते कि वो अच्छा काम हुआ है, माजी में होता रहा है, मगर हम तो अब ये नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो 1999 के बाद पैदा हुआ, जिसमें एक पूरे पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी समझ लें या लोग समझ लें, वो इसमें पार्टिसिपेट करना चले गए, वो अपना इजहार करना चले गए कि ये बात सही है, ये बात गलत है, और जिसकी वजह से ये चेंजेस मैं समझता हूँ आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा तो बहुत बड़ा स्टेक है, मगर उस पर भी हम अपने असूल पे खड़े हुए हैं। जो पार्टीज का अपना स्टेक नहीं है उनके लिए कह देना आप बराह रास्त हुकूमत में होंगे और फिर इस हवाले से इकदाम करेंगे तो फिर हम देखें, हमारे पास पंजाब की हुकूमत है, हम पंजाब की हुकूमत में बड़ा ओपन है कि हम कहते हैं किसी ट्रांसपेरेंसी के लिए, किसी मामलात को ओपननेस को चेक करने के लिए हर आदमी का हक है, और हम उसके लिए लायबल हैं कि अगर हम कोई खुदा ना खास्ता गलती करते हैं, कोई करप्शन करते हैं, तो हम किसी को, मैं चाहे कोई भी हमारा कितना भी सीनियर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि अब ये सिस्टम डिस्टेबलाइज की बात, तो देखिए आप एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, कि आप चाहते हैं कि आइंदा के लिए कम से कम ये एनआरओज, ये करप्शन और इनके रास्ते बंद हो और पब्लिक रिजेक्ट करे उनको, जो करप्ट लोग हैं उनको डिस करें। तो मैं समझता हूँ उसमें अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई थोड़ा बहुत नुकसान, सिस्टम नहीं, अगर वो सिस्टम में कोई क्रैक्स होकर और फिर आप उसको रिकवर करके अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ मलिक साहब सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा अपनी हम अपनी सेक्रीफाइस भी देनी पड़े तो हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं, मगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत और सही देखना चाहते हैं। नाज़रीन, यहां लेते हैं हम एक ब्रेक, वक्त के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी असगर नदीम सैयद साहब, परवेज़ मलिक साहब और एजाज अहमद चौधरी साहब ने ये बात कही है कि वो सिस्टम को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी अदारों की मजबूती और जमहूरी अमल को मौसर बनाने के लिए आप क्या तजावीज़ रखते हैं? देखिए जी, उसके लिए बुनियादी शराइत वही होती हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज़म के इदारे मौजूद हों, सियासी कारकुनों की तरबियत का अमल हो,